So we will be solving this question 14th of JEE Advanced 2024 paper 1. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं. सेट टी इक्वल्स टू 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू aij 3x3 डिफाइन आर आई इक्वल्स टू आई ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री. मतलब आर आई इक्वल्स टू sum of elements of row, now elements of that row, and similarly for ci sum of elements of that column तो हमें ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. तो मैच द फॉलोइंग का जो करेक्ट आंसर है वो हमें फाइंड करना है. तो इसमें अप्रोच ये होता है इन क्वेश्चंस का कि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को फाइंड करना है. तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पी फाइंड कर लेते हैं, देन उसके रिलेटेड में कोई और पी क्यू आर एस पार्ट फाइंड करेंगे. पी पार्ट हमारा क्या कहता है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, पी पार्ट द नंबर ऑफ मैट्रिसेस m equals to aij 3x3 with all entries in T such that Ri equals to Cj equals to 0 for all ij, for all I comma j, मतलब i equals to 1 to 3, j equals to 1 to 3 के लिए Ri equals to Cj equals to 0 होना चाहिए. ऐसे हमको मैट्रिसेस फाइंड करना है कि कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसके एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा सेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के रूट हैं अल्फा कॉमा बीटा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के रूट हैं अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस वन. सो मैट्रिसेस एम जो रहेगी वो इस फॉर्म की रहेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. तो इस पर आर आई इक्वल्स टू टी जे इक्वल्स टू 0 चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई कॉमा जे बिलोंगिंग टू 1 to 3. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस वन इक्वल्स टू 0. और किसी केस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो टी में बिलोंग करें और रो और कॉलम का सम 0 हो, रो और कॉलम का सम इक्वल टू 0 हो. यही एक पॉसिबल केस है. अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स. मतलब इसको हमें, ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको हमें परम्यूट करना पड़ेगा. तो फॉर फर्स्ट रो ए डी जी 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा को हम 3 फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हैं. तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर वे होगी 1 अल्फा बीटा, इसके रिस्पेक्ट में हमें बी ई एच सी एफ आई पता करना है. तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, अल्फा या बीटा. बी को बिठाने के ऑप्शंस हो गए 2. जब मान लो बी को हमने अल्फा बिठा दिए, 1 अल्फा बीटा, अल्फा आ गया, अल्फा ई एच सी एफ आई. ना यहाँ पे ई के पास क्या ऑप्शंस बचे, ई के पास ऑप्शंस बचे 1 कॉमा बीटा, और एच के पास क्या ऑप्शन बचा, एच के साथ पास सिर्फ ऑप्शन बचा 1 का, क्योंकि एच में खुद बीटा जा नहीं सकता, क्योंकि सेम रो या सेम कॉलम में एक से ज़्यादा सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते. ये हमने अभी इसके बारे में पहले बात किए थे. तो इसके कारण हमको ई में इस वे में 1 बिठाना पड़ेगा और एच में बीटा. मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 अल्फा बीटा. मतलब ये कोई यूनिक वे नहीं होगी, इस सिंगल वे में हम बिठा सकेंगे इसको, अल्फा 1 बीटा. एंड अब जब फर्स्ट रो में 1 कॉमा अल्फा है तो यहाँ पे बीटा ही जाएगा. सेकेंड रो में अल्फा कॉमा 1 है, सॉरी सेकेंड रो में अल्फा कॉमा 1 है, सॉरी यहाँ पे ई में बीटा जाएगा, क्योंकि एच में 1 ही जाना चाहिए, तो ई में बीटा जाएगा. यहाँ पे एच में 1 जाएगा. तो 1 अल्फा बीटा के बाद यहाँ पे 1 ही बैठना चाहिए, और बीटा 1 के बाद अल्फा ही बैठना चाहिए.
मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स थे उनके लिए सिंगल एक यूनिक वे थी, तो उसके इसकी वेज हो गई 1। मतलब फर्स्ट रो को बिठाने की बेस हो गई 3 फैक्टोरियल, सेकंड फर्स्ट कॉलम को बिठाने की बेस हो गई 3 फैक्टोरियल, सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बिठाने की बेस हो गई 2, और बाकी जो 5 एलिमेंट्स बचेंगे उनको बिठाने की एक ही यूनिक वे होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 विच इज इक्वल 12। ये हमने जो यहाँ पे शो करें 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा मान के, अगर ये फर्स्ट रो में अल्फा बीटा 1 होता तो अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इस प्लेस में दो जगह होती बीटा या 1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बीटा सेट करा दें तो यहाँ पे 1 या अल्फा ही वे होती, बट यहाँ पे हम सिर्फ जब अगर मान लो इस पर हमने बीटा फिट करा दिया तो यहाँ पे 1 और अल्फा बेस होगी, पर 1 के साथ हम यहाँ पे अल्फा ही सेट करा सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ 1 नहीं सेट करा सकते। तो 1 के साथ यहाँ पे अल्फा रख देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा 1 अल्फा, और ऐसे ही बाकी सारे जो परम्यूटेशंस हैं वो काम करेंगे। तो इस फर्स्ट ए वाले का ऑप्शन का हो गया आंसर 12। ए का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये पी ऑप्शन था, पी ऑप्शन का आंसर हो गया 12। करेक्ट, ये था पी का हो गया आंसर 12। 12 किस ऑप्शन में आ रहा है, 12 आ रहा है 2 में, तो पी जाएगा 2 में, पी चला जाएगा 2 में, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गए। पी 2 में चला गया तो क्यू दोनों में सेम है, एस दोनों में सेम है, तो अब हमको आर ओ सॉल्व करना पड़ेगा। पी हमारा चला गया 2 में, 2 ऑप्शन में 12 हमारा आंसर था। अब हम यहाँ आगे देखते हैं आर क्या है हमारा, आर हमारा ये है आर, इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा, इसे मिटा के यहाँ पे, इसे मिटा के यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। लीड क्या है ये, एम इक्वल टू ए आई जे 3x3 बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, 0 0 0 माइनस ए माइनस बी बी सी माइनस, ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ पे जो हमने ए बी सी लिए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ टी। यहाँ पे हमारा कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सेट क्या था, सेट टी था 1 अल्फा बीटा, तो इसमें ए बी सी लाई करेंगे। हमें यह पता करना है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एम एक्स वाई जेड इक्वल्स टू A12 0 माइनस A23। तो इसे अब हम नीचे देखते हैं, हमारा एम एक्स वाई जेड इक्वल्स टू A12 0 माइनस A23 हो गया, यहाँ पे हमारा एम क्या है 0 0 0 ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक मिनट यहाँ पे वापस देखिए, बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू टी फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। आई इज ग्रेटर देन जे मतलब जो नीचे वाला लोअर ट्रायंगल होगा उसमें आई इज ग्रेटर देन जे, ऊपर वाले इसमें जे इज ग्रेटर देन आई, और ये डायगोनल में होता है आई इक्वल्स टू जे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी बिलोंग्स टू टी, एंड उसी के रिस्पेक्ट में हमारे ए कॉमा बी कॉमा सी चलेंगे। तो माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी बिलोंग्स टू टी, हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे सारे ए बी सी नहीं टी में बिलोंग करेंगे, माइनस ए करेक्ट कर लीजिए, माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी बिलोंग्स टू टी, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है ए आई जे बिलोंग्स टू टी फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। तो हम नीचे चलते हैं, तो एम एम क्या है हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू A12 0 माइनस A23। यहाँ पे A12 क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ए, माइनस A23 क्या हो जाएगा, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट का माइनस माइनस सी, से रिमूव कर देते हैं।
चलो अब देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू ए, सेकेंड ऑप्शन माइनस है ए एक्स प्लस सी जेड इक्वल्स टू जीरो, एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस सी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। तो इससे हमारा ये आ जाएगा सी जेड इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू सी जेड बाई ए। तो हम एक्स इक्वल्स टू सी जेड बाई ए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ए वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट से आ गया इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू सी जेड बाई ए पुट करते हैं, माइनस बी इंटू सी जेड बाई ए माइनस सी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो ए वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू ए एंड बी सी बाई ए जेड प्लस सी वाई इक्वल्स टू सी। इन दोनों इक्वेशंस को ए वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू ए एंड सी कॉमन लेके भी काट देते हैं, सी से कट जाएगा, तो बचेगा बी जेड प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए। ये दोनों इक्वेशन सेम आएंगी, मतलब हमारी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन इज सेम। मतलब हम यहाँ से कोई z की यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, z और y की कोई यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब z और y फंक्शन होंगे फंक्शन होंगे x के। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे वर्क करेगा। हमारा क्या है x इक्वल टू सी जेड बाई है, तो अगर x इक्वल टू टी ले लिए तो z हो जाएगा ए टी बाई सी। अब x और z को हम किसी एक इक्वेशन में, z को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, बी जेड प्लस ए वाई इक्वल टू ए में, बी जेड प्लस ए वाई इक्वल टू ए में। तो हमने z इक्वल टू ए टी बाई सी इस इक्वेशन में पुट किए, तो बी ए बाई सी टी प्लस ए वाई इक्वल टू ए, यहाँ से तीनों से कट जाएगा, ये आ जाएगा बी टी प्लस सी वाई इक्वल्स टू सी, इससे आ जाएगा बी टी इक्वल्स टू सी माइनस सी वाई, विच इम्प्लाइज दैट सॉरी बी टी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी वाई, विच इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू सी माइनस बी टी बाई सी, क्योंकि हमें वाई फाइंड करना था। तो हमारा एक्स आ गया टी, वाई आ गया सी माइनस बी टी बाई सी, और z आ गया ए टी बाई सी। अब फॉर t बिलोंग्स टू आर हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y z मिलते जाएंगी, मतलब इस इक्वेशन की हो जाएंगी सॉल्यूशंस। दिस t बिलोंगिंग टू r है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y z मिल जाएंगी। जैसे 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 t चेंज होगा, t बिलोंग्स टू r है मतलब t की इन्फिनिट वैल्यूज हैं, उसके रिस्पेक्ट में x y z की इन्फिनिट वैल्यूज हो जाएंगी, तो इसके रिस्पेक्ट में x y z की इन्फिनिट वैल्यूज हो जाएंगी, एक्स वाई जेड की इन्फिनिट वैल्यू हो जाएंगी। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था आर, इसमें एक्स वाई जेड की इन्फिनिट वैल्यूज हो जाएंगी, इन्फिनिट वैल्यूज, विच इम्प्लाइज दैट इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिट, आर का आंसर आ जाएगा 3। तो बी और सी ऑप्शन में आर का 3, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। पी टू आर इज 3, पी टू आर इज 3। इसमें हमें ये क्वेश्चन करना था। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होने पे y और z की वैल्यू चेंज हो रही थी, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही थी, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस इन्फिनाइट हुए।